जैसे आप अपने पैनल पे लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा, ये पेज दिखाई देगा। इसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूँ हर चीज़ का क्या मतलब है। जैसे एग्जांपल अभी तो ये है फ्लाई एसएमएम, ये पैनल है, ठीक है। आपका पैनल होगा तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर्स आएंगे, जो भी आपके पैनल पे ऑर्डर्स लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये नया है तो इसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं है। यूज़र्स में आपको यूज़र्स दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट यूज़र अभी एक है तो ये टेस्ट यूज़र आ रहा है। इधर आप क्लिक करेंगे मेंबर्स में तो जो एडमिन है या फिर जो मॉडरेटर है वो यहाँ दिखाई देगा। सर्च करके आप यूज़र्स को चेक भी कर सकते हैं। सर्विसेज पे जाने पे यहाँ पे आपके सारी सर्विसेज दिखाएंगे, कैटेगरी और सर्विसेज एक ही जगह पे दिखेगी। सपोर्ट पे क्लिक करने पे जो यूज़र्स ने आपको सपोर्ट टिकट बनाया है या जो उनको परेशानी हो रही है तो सपोर्ट के थ्रू उन्होंने आपको कुछ भेजा है मैसेज, तो वो यहाँ दिखाई देगा। लॉग ऑप्शन जो होता है उसके अंदर ट्रांजैक्शन, सर्विस लॉग्स और फंड लॉग्स दिखेगा। ट्रांजैक्शंस में जो भी पेमेंट यूज़र कर रहा है वो दिखाई देगा। सर्विस लॉग्स में जो भी सर्विसेज आप अपडेट कर रहे हैं या नई डाल रहे हैं वो दिखाई देगा। फंड लॉग्स में जो भी ऑर्डर अपडेट हो रहा है वो दिखाई देगा। बहुत अच्छी बात है जो मैं बताऊं आपको, फंड लॉग्स में बहुत डिटेल में आपको हर ऑर्डर दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्डर प्रोसेस में हो रहा है या ऑर्डर लगा है या कैंसिल हुआ है या पार्शियल हुआ है या रिफंड हुआ है, सारी डिटेल इसमें दिखेगी। मोर पे जाने पे पेजेस, प्रोवाइडर, गेटवे और मैनेजमेंट होता है। एक एक करके देख लेते हैं। पेजेस पे जाने पे यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने किया डेमो और पेज का यूआरएल क्या होगा, डेमो, और क्या डिस्क्रिप्शन और हेडर कोड, फुटर कोड, ये और एडवांस चीज़ होती है। तो ये पब्लिक होगा और एक्टिव जैसे मैंने किया तो ये आपका एक पेज बन गया। अगर जैसे मैं फ्लाई एस एम एम स्लैश अगर डेमो में डालता हूँ तो ये पेज आ जाएगा। इस हिसाब से आप कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। प्रोवाइडर में करने पे यहाँ पे जिस एसएमएम पैनल से आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो एपीआई प्रोवाइडर्स में वो आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर ऐड करना है तो एपीआई प्रोवाइडर, आपने यहाँ पे एपीआई प्रोवाइडर का यूआरएल डालना होगा। जैसे आप मान लीजिए एपीआई प्रोवाइडर कोई ऐड करना चाहते हैं तो एपीआई प्रोवाइडर यूआरएल में आपको एपीआई प्रोवाइडर का यूआरएल डालना होगा और एपीआई की के अंदर उसकी जो टोकन होता है, एपीआई टोकन, वो डालना होगा और ऐड प्रोवाइडर करना होगा। बाद में इसे और डिटेल में मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं। वो करने के बाद एसएमएम प्रोवाइडर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे गेटवेज के अंदर अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं गेटवे ऐड करने के लिए। रेजर पे, पेपाल, स्ट्राइप, फ़ोनपे, पेटीएम और पेयू अभी फ़िलहाल ये हैं और अपन थोड़े टाइम बाद और भी ऐड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पेटीएम है तो पेटीएम में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्यूआर डालना है। क्यूआर आप इमेज अपलोडिंग साइट्स होती हैं उसमें डाल के और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और आपके पेटीएम में एक मर्चेंट आईडी मिलती है तो अपन वो डाल सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं उससे। पेटीएम में जैसे देखिए मिनिमम कितना आपको रखना है। जैसे आपने ₹1 रखा तो ₹1 अगर कोई डालेगा तो ऐड हो जाएगा मिनिमम में। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप इमेज अपलोडिंग साइट्स होती हैं वहाँ जाके अपने क्यूआर को अपलोड करें और उसको कॉपी करके इमेज को इधर पेस्ट करेंगे तो आपका क्यूआर आ जाएगा। बढ़िया। मर्चेंट आईडी आप business.paytm.com पे जाके अपना लॉगिन करके पेटीएम अकाउंट, वहाँ पे मर्चेंट आईडी ऑप्शन होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं इसको कैसे करना है और आप इनेबल करके अपना पेटीएम इनेबल कर सकते हैं। बाकी मैनुअल पेमेंट होता है, इसमें आप कुछ भी लिख के डाल सकते हैं ताकि अगर जो पेमेंट गेटवे आप चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल तो ये भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऐड न्यू गेटवे में पेपाल, स्ट्राइप, फ़ोनपे और अपने हिसाब से गेटवे सारे ऐड कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इनएक्टिव यूज़र्स को बैन का ऑप्शन है। इसमें क्या है कि अगर जो 30 डेज़ से कोई यूज़र कुछ एक्टिव नहीं है तो एक क्लिक पे आप उनको बैन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट यूज़र की लिस्ट आपकी टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन से एक क्लिक पे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, एक एक करके अपन देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन सेटिंग में जैसे आपके पैनल पे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये करके डिसेबल कर सकते हैं।
तो जैसे अभी ये क्लिक किया तो अब रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, आपके पैनल पे आके रजिस्टर कोई भी कर सकता है यूज़र। इन्हें इनेबल ईमेल वेरिफिकेशन ऑप्शन का मतलब होता है कि जैसे किसी ने भी रजिस्टर किया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके पैनल पे, उसको ईमेल वेरीफाई जब तक नहीं करेगा तब तक उसका पैनल पे मतलब आपके पैनल पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उसको ईमेल वेरीफाई करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन आपके ऊपर है, डिसेबल कर सकते हैं। साइन अप क्रेडिट का ऑप्शन का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर 1 डाला तो कोई भी बंदा कोई भी यूज़र साइन अप करेगा आपके पैनल पे तो उसको $1 ऑटोमेटिकली उसके क्रेडिट में मिलेगा। ये प्रमोशनल पर्पज़ के लिए लोग करते हैं, अगर आप चाहें तो ये यूज़ ले सकते हैं। इनेबल रिकैप्चा का मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, जो लॉगिन का ऑप्शन होता है, आप चाहते हैं कि वहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके जो ऑप्शन होता है जिससे और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है साइट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, वो रखना चाहते हैं तो आप इनेबल रिकैप्चा ऑप्शन रख सकते हैं। और आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे की आपको कहाँ मिलेगी। सोशल लॉगिन में आपके पास 2 ऑप्शन है, गूगल और फेसबुक। अगर आप चाहें तो गूगल से लॉगिन स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक से चाहें तो फेसबुक से कर सकते हैं। इसमें की और सॉल्ट की डलती है, क्लाइंट आईडी और की डलती है, वो आप गूगल कर सकते हैं कि कैसे आपको लेनी है। और रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस के अंदर अगर आपको कोई और फील्ड भी डालना है, कोई और ऑप्शंस भी डालना है तो अपन 2 ऑप्शंस का देते हैं डालने का। तो जैसे मैंने व्हाट्सअप डाला तो ये एक और फील्ड आएगी रजिस्ट्रेशन में, व्हाट्सअप नंबर मांगेगा एक इंसान का। और अगर कोई दूसरी भी चीज़ चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि स्काइप आईडी, तो एक और रजिस्ट्रेशन में एक फॉर्म में स्काइप आईडी भी मांगेगा इंसान से। अपने पास यूज़र के लिए यूज़र के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप कोई मॉडरेटर रखना चाहते हैं या सपोर्ट का कोई रखना चाहते हैं इंसान, तो आप इधर से चूज़ कर सकते हैं मॉडरेटर और सपोर्ट। मॉडरेटर और सपोर्ट अपने पास 2 ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट का मैंने करके किसी, जैसे कोई आपका कोई है जिसको आपको सपोर्ट के लिए रखना है, तो आप है ना उसको रजिस्टर करवाएं अपने पैनल पे और उस यूज़र को एडिट करके उसको मोड बना सकते हैं। मोड बनाने के बाद मॉडरेटर के पास कौन सी पावर होगी, सपोर्ट के पास कौन सी पावर होगी, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा मॉडरेटर यूज़र्स देख पाए, एडिट भी कर पाए, यूज़र डिलीट भी कर पाए और यूज़र के अकाउंट में लॉगिन भी कर पाए, नहीं कर पाए, सर्विसेज देख पाए, सपोर्ट मैसेज देख पाए, तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे उसकी इनेबल कर सकता हूँ। ऐसे करने पे जो जो चीज़ों पे आपने उसको इनेबल किया है वो बंदा सिर्फ वो ही देख पाएगा। यहाँ पे अपन यूज़र रैंक वाला सिस्टम ला रहे हैं तो वो थोड़े टाइम बाद इनेबल हो जाएगा। तो अपन चूज़ कर सकते हैं कि यूज़र कौन कौन सी रैंक होंगी और उस एक यूज़र को कब वो रैंक मिलेगी। कॉन्फ़िग में सेकंड ऑप्शन है जनरल। जनरल के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी साइट का नाम क्या होगा, आपकी साइट का टाइटल क्या होगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और आपकी साइट का एक डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल सर्च के लिए हेल्पफुल होता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। वेबसाइट का लोगो चूज़ कर सकते हैं, फेविकॉन क्या होगा वो चूज़ कर सकते हैं। और मेटा कीवर्ड, ये भी गूगल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सर्च के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आप गूगल करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ है ये। और ऐप हेडर और ऐप फुटर कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको व्हाट्सअप का चैट वाला ऑप्शन लगाना है, या फिर आपको चैट या फिर बीमर लगाना है जो कि एक नोटिफिकेशन वाला होता है, अनाउंसमेंट वाला स्क्रिप्ट होती है, ऑप्शन होता है। अगर आपको वो ऐप अपने साइट पे लगाने हैं तो उनके वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको स्क्रिप्ट एक कोड मिलता है, वो आप यहाँ पे पुट करके और आराम से इनेबल कर सकते हैं उन चीज़ों को। होम पेज अगर इनेबल करना है या सीधा आपकी साइट पे आके कोई लॉगिन पेज पे जाए, वो यहाँ ऑप्शन होता है। अगर इसको डिसेबल करेंगे तो यूज़र सीधा लॉगिन पेज पे जाएगा। अगर आप इनेबल करेंगे तो जो होम पेज है, जो हम ऑप्शंस दे रहे हैं, वो लॉगिन होगा। इनेबल डैशबोर्ड, ये जो ये ऑप्शन होता है, ये जो डैशबोर्ड है, इन अगर यूज़र आके सीधा ऑर्डर पेज पे जाए तो आप उसको डिसेबल करें। अगर चाहते हो कि डैशबोर्ड भी दिखे तो आप उस चीज़ को इनेबल रख सकते हैं। इनेबल गैस सर्विस, ये गैस सर्विसेज अगर कोई बिना रजिस्टर किए सर्विसेज यूज़ करना चाहता है तो ये एक होता है ऑप्शन जो अभी जल्द आएगा। अलाउ रिप्लाई ऑन सीन, ये सपोर्ट के लिए होता है। पेज पर पेज रिजल्ट्स करके ऑप्शन है, यानी कि जैसे किसी भी चीज़ का
जो कोई भी पेज है उस पर कितनी आपको जो कोई भी पेज है उस पर कितने रिजल्ट दिखने हैं वो अगर आपको देखना है, वो आपको अगर सेट करना है जैसे 10, तो अगर मैसेजेस, अगर मेरे सपोर्ट में मैसेजेस जो आएंगे, टिकट्स आएंगे, तो अगर मैंने 10 चूज़ किया तो 10 टिकट एक पेज पे दिखाएगा। फिर आपको सेकंड पेज चूज़ करना पड़ेगा, फिर सेकंड पेज 10 दिखाएगा। इमेज क्लाइंट आईडी, जैसे सपोर्ट पे अगर आप किसी से कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ मांगते हो तो वो इमेज जो अपलोड करेगा वो कहाँ जाएगी, उसके लिए होता है इमेजर क्लाइंट आईडी। इमेजर क्लाइंट आईडी लेने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे रजिस्टर करेंगे आप इमेजर पे, तो आपको क्लाइंट आईडी आराम से मिल जाएगी। बस वो आपको यहाँ पे डालना है और सेव करना है। आपका पैनल किस पे रन करेगा उसके लिए डिफ़ॉल्ट करेंसी ऑप्शन है, अभी USD INR ऑप्शन है, धीरे धीरे हम और ऑप्शंस लाएंगे। इनेबल करेंसीज यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो, ऑप्शंस अभी थोड़े दिनों में आ जाएंगे और आप यहाँ सेव कर सकते हो। लैंग्वेजेस, आपके पैनल पे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगी वो ऑप्शन है, यहाँ से आप जो जो चाहते हैं वो चूज़ करके इनेबल कर सकते हैं। अब आती है होम पेज की बात। तो होम पेज जो लॉगिन पेज है वो उसका कोड ये है, तो आप कुछ भी चीज़ अगर चेंज करना चाहें होम पेज पे तो यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं आपको सर्च करके बताता हूँ कि मेरे फ्रंट पेज पे ईमेल लिखा हुआ था, तो ईमेल ये रहा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज करके कुछ नहीं करना, मेरे को इस पर टैप करना है और इस पर मैंने डेमो करके अगर सेव कर दूंगा तो ये मेल ऐड डेमो हो जाएगा मेरे फ्रंट पेज पे। तो जो चीज़ आपको चेंज करनी है यहाँ से आप कर सकते हो अपने फ्रंट पेज की। धीरे धीरे हम और भी होम पेजेस ला रहे हैं, तो बस आपको कोड पेस्ट करना है और आराम से होम पेज कभी भी चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के अंदर आपका पैनल कैसा दिखना चाहिए, जैसे देखिए कि मैंने ये जो फ़ॉन्ट है वो चेंज किया तो फ़ॉन्ट ऐसा हो जाएगा। अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट के बहुत ऑप्शंस हैं तो उस हिसाब से आपका पैनल फ़ॉन्ट लेगा। कलर मैं अगर चेंज करना चाहूँ, आप एक एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कलर ये रखूँगा तो पैनल का कलर ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद प्राइमरी इमेजेस और ये सारा करके आप पूरा अपने साइट को चेंज कर सकते हैं।